ये बात बहुत छोटी और सीधी है। खेल चाहे कोई भी हो, पर मान हमेशा जीतने वाले को ही मिलता है। अब बात जब राजनीति की आती है तो ये लाइन और भी ज़्यादा महत्व रखती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते शुक्रवार को राज्यसभा के चुनाव हुए। 200 सीटों की इस विधानसभा में 198 विधायकों ने वोट डाले। बाकी 2 विधायक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वोट नहीं डाल पाए। राजस्थान में कुल 3 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें से दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस के 2-2 उम्मीदवार थे। कांग्रेस से थे के.सी. वेणुगोपाल और नीरज डांगी। बीजेपी की तरफ से थे राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत। वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब रिजल्ट सामने आए तो कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल को मिले 64 वोट, नीरज डांगी को मिले 59 वोट, बीजेपी की राजेंद्र गहलोत को मिले 54 वोट, ओमकार सिंह लखावत को मिले 20 वोट। और इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में गई 2 सीटें, बीजेपी को एक ही सीट पर संतुष्ट होना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित है। भारत भी इस बीमारी से अछूता कहाँ रहा। इस दौरान केंद्र सरकार के आदेश आए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, पर कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, 75 साल तक देश की सत्ता पर काबिज रहने के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा के चुनाव में अपनी पार्टी में ऐसी फूट की उम्मीद दिखी, जिसके चलते कांग्रेस ने अपने पार्टी विधायक और उनका साथ देने वाले विधायकों को जयपुर के होटल में बाड़ाबंदी कर दी। अरे भाई, जब 50 लोग अधिकतम इकट्ठा हो सकते हैं तो विधायकों को होटल में क्यों रखा गया? इस सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस में खुद इतनी दरारें हैं कि वो अब सामने से दिखने लगी है। एक ही होटल में रहने के बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आपस में बात नहीं करते थे। सूत्रों की माने तो अब ये दरारें इतनी बढ़ चुकी हैं, अंदर की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सार्वजनिक मंचों तक पहुंच चुकी है। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरों की बातें काटते हुए नजर आते हैं। हाल में ही हुए राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात तक कह दी है। इन सभी अटकलों में सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान सरकार के सामने अपने विधायकों को संभाल के रखने की है। सूत्रों की माने तो राजस्थान की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। राजनीति गलियारों में यहाँ तक की बातें चल रही हैं कि अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी तक की हामी ले ली है। अब बस ये देखना है कि केंद्र से आदेश कब आते हैं और अशोक गहलोत कब अपना इस्तीफा देते हैं। सबसे बड़ी राजनीतिक उलटफेर के पीछे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी सचिन पायलट को अपनी तरफ लाने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। अब सचिन पायलट को अगर कांग्रेस में रोकना है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर आसीन करना ही होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा, पर जो भी होगा खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद से जुड़ें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।